आइए हम शुरुआत करते हैं ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स, यानी कि एजुकेशन को लेके बेसिकली आज का प्रोग्राम है कि हम बच्चों को एजुकेट करें, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी हो, मगर उनके अंदाज में, जेन अल्फ़ा जेन ज़ी अंदाज में। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक ये है, क्योंकि ये वाले बच्चे, ये वाली जनरेशन वो जनरेशन नहीं है जिससे हम गुजर गए। हमने डंडे भी खाए अपने टीचर्स के, हमने अपने पेरेंट्स की डांटे मारे, पनिशमेंट्स भी, उस पर भी हमने सरवाइव किया, और हमें अच्छे नंबर लाने थे, हमने बोर्ड में एग्ज़ाम देने थे और हमने अच्छे नंबर ला के कुछ ना कुछ बनना था ज़िंदगी में। हम थोड़े डंडे वाले बच्चे रहे हैं और हम सख्तियों में पल कर यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, हमारी जनरेशन का अपना तरीका था, मैं उनको डिनाई नहीं करूँगी या मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो हमसे डिफरेंट है और उनको उसी तरह हमें, ऑब्वियसली कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, तो जिस तरह के बच्चे हैं हमें एजुकेशन को उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये लोग स्मार्ट भी हैं। शायद हमें एक सर्टन एज पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल नहीं होती थी जो इनको होती है। शायद हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने में 2-4 घंटे लगते थे, कभी कभार ये 2-4 मिनट में अगर इनको चीज़ समझ आ जाए तो वो ये 2-4 मिनट लेते हैं। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इस जनरेशन में। अब हमें इनके साथ कैसे कोप करना है, अपने बच्चों को हमें कैसे लर्निंग की तरफ लेके जाना है। सो आज उसके कुछ आसान तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। शुरुआत हम करेंगे दीनी तालीम से। आप भी मौलवी साहब से पढ़ते रहे होंगे, मैं भी मौलवी साहब से पढ़ती रही हूँ, आपने इस्लामियात भी पढ़ी होगी और हमने भी रट्टा मारा है इस्लामियात का। उसका एग्ज़ाम, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज में भी हमने उसका एग्ज़ाम दिया है और कितने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स रटे हैं। मगर आज जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे दोबारा से किताब खोल के पढ़ना पड़ता है। वो चीज़ें बहुत कम मेरे दिमाग में रह गई हैं। ऐसा क्या करें कि बच्चों को ये तालीम थोड़े आसान अल्फाज में या उनके तरीके से पहुँचाई जाए तो कितना ही अच्छा हो, कि वो इंटरेस्ट से वो इंतज़ार करें कि आज मेरी ये क्लास होने वाली है या आज मैंने ये क्लास लेनी है तो मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे अब्ज़ॉर्ब करना है। जिसके लिए मेरे साथ, जिनकी वजह से बेसिकली मुझे ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मौका मिला, इनकी इस शॉर्ट फिल्म की वजह से, सोनिया जंग, प्रोड्यूसर आया मोशन पिक्चर से मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बताती चलूँ कि मैं इन तक कैसे पहुंची, थैंक्स टू सनम जंग। उसने मेरी ज़िंदगी में दीन के हवाले से मैं कहूँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया है। उसमें से एक सोनिया है। थैंक यू। सोनिया सनम जंग की छोटी बहन है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर। थैंक यू। सोनिया, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि तुम हमेशा से मुझे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा से बच्चों की एजुकेशन में रहा है। बिल्कुल। पहले भी तुमने अपनी तरफ से स्टोरी बुक्स क्रिएट की जिनसे तुम बच्चों को आगाह कर सको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आसान अल्फाज में, उनकी दिमाग से। और अब तुमने एक शॉर्ट फिल्म बनवाई है। बिल्कुल बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेरा हस्बैंड और मेरा वेंचर है। वो डायरेक्टर है हम पराचा और मैं प्रोड्यूसर। अच्छा। तो हम लोग पहले एड्स बनाते थे, लेकिन हमें फुलफिलमेंट नहीं मिली। हमने बोला हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम इस नॉलेज का कर क्या रहे हैं। तो फिर हमने अपनी कंपनी क्लोज की और हमने सिंपल डेडिकेट किया हमारे सारे रिसोर्सेज आया मोशन पिक्चर्स पे, जिसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस्लाम स्प्रेड करें। हम ऐसी फिल्म्स बनाए जो इस जनरेशन, जैसे आपने बोला, के लिए बेहतर हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो भी स्टोरीज थी पहले इस्लाम की, वो अब बताए जाए इन अ इजी वे बेसिक। देखो, मुझे अच्छे से याद है जब हमारे बुजुर्ग होते थे और वो अगर कहानी के अंदाज में हमारी मजहबी जो कहानियाँ हैं, जो सारी जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता था, जब वो बहुत मज़े मज़े लेकर हमें इस तरह कहानी सुनाते थे, वो आज भी हमारे दिमाग में याद है। रात को सुलाते हुए कोई कहानी सुना देना तो वो जैसे ब्रेन में ना एक स्टोर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़ अगर हमें रट्टा मारने को कहा जाता था और एग्ज़ाम देना है उसका, तो वही होता है इस्लामियात का पेपर जल्दी से हो जाए, मतलब एक वो प्रेशर होता था हमारे ऊपर।